ट्रेनिंग टाइम मेरा होता था 4:30 या 5 बजे होता था इवनिंग का। तो उस टाइम पे सभी जो गांव के लोग हैं अपना जो भी काम करते हैं शहर में, वो काम करके वापस आते थे और मैं जाती थी। तो ये औरतें भी कहती थी कि अब कहाँ जा रही है, मेरे से पूछती भी थी अकेली जा रही है तू, तेरे भाई को ले जा साथ में। तो ऐसी सोच थी उनकी। तो काफ़ी बुरा भी लगता था कि मतलब मैं एक मतलब ये नहीं जा नहीं सकती अपने आप। हाँ। मैं ट्रेनिंग के लिए ही तो जा रही हूँ, ऐसा कुछ ये तो है नहीं कोई ये गलत काम है कि मैं ट्रेनिंग कर रही जा रही हूँ। तो और फिर ये हो जाता, ट्रेनिंग कभी कभी हमारी लेट तक चलती थी, मतलब टाइमिंग कभी कभी ज़्यादा हो जाता था ट्रेनिंग का, तो फिर वो बस निकल जाती थी। यहाँ कितना लेट हो जाता था टाइम? यहाँ पे 8 बज जाते, 8:30 हो जाते हैं कभी कभी। तो फिर मैं बस पकड़ती यहाँ से तो मिलती नहीं, और जा चुकी थी। लास्ट बस हमारी 7:30 होती थी यहाँ से भिवानी से गांव के लिए, वो निकल जाती। फिर मैं किसी से लिफ्ट लेके जाना पड़ता था, एक रिस्क भी था उस टाइम पे। सेफ बिल्कुल नहीं है आप अनजान लोगों से। हाँ, तो फैमिली को भी थोड़ा ये होता था कि मतलब अच्छा नहीं है कि ये लिफ्ट लेके जाना भी, लेकिन क्या करें उस टाइम पे मजबूरी भी थी। तो फिर काफ़ी टाइम तक मैं ऐसे ही चलता रहा कि कभी ट्रेनिंग छूट जाती थी, मेरी बस नहीं आती थी, तो मैं वापस घर चली जाती वहाँ से बस के वेट करके। तो फिर बाद में मैंने 2-3 टूर्नामेंट भी खेले, उसमें मेरी मतलब मैं फाइनल तक ही पहुँच पाती, स्टेट में हार जाती, सिल्वर मेडल रहता मेरा। तो मैंने पापा से भी बात की कि मेरी अचीवमेंट्स नहीं आ रही क्योंकि मैं ट्रेनिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर पापा ने यही सोचा कि मैं कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेके आता हूँ, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए वो लेके आए। लेकिन फिर यहाँ पे मेरी उन्होंने ट्रेनिंग देखी और मेरे कोच से बात की, तो मेरे कोच ने बताया कि एक नीतू बहुत टैलेंटेड है, पोटेंशियल है इसमें जीतने का, तो ये कुछ कर सकती। तो मेरे पापा को सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब जहाँ पे दूसरे पेरेंट्स आते थे जो बच्चे के, तो वो भी उन्होंने भी ऐसा बोला कि इसमें प्लस पॉइंट है बॉक्सिंग में, मतलब आगे जा सकते हैं। तो वो सुन के फिर पापा ने सोचा कि मैं नीतू को ही सपोर्ट करूं। तो उन्होंने फिर विदाउट पे हो गए वो जॉब से, वहाँ से डेली अप डाउन किया उन्होंने मेरे लिए। अच्छा, फिर गांव से लेकर यहाँ भिवानी आते थे रोज? फिर पहले ये था कि मैं एक ही टाइम आती थी इवनिंग में, सुबह तो बस आती नहीं थी 4 या 5 बजे। तो फिर पापा ने विदाउट पे लेने के बाद मैं दोनों टाइम आने लगी ट्रेनिंग पे यहाँ पे। स्कूल ये था कि मैं यहाँ पे सुबह ट्रेनिंग के लिए आती थी 5 बजे, तो 7:30 तक मेरी ट्रेनिंग हो जाती थी, 7:38 8 बजे तक। तो फिर मैं स्कूल में जब तक प्रेयर टाइम होता था तो वो मैं मिस कर देती थी, बाद में ही जाती थी। फिर यहाँ से भागती थी स्कूल? फिर मैं यहाँ से जल्दी जल्दी जाती थी। ये होता था कि स्कूल भी जाना, क्योंकि टीचर्स भी फिर डांटते, फ़ोन आता घर पे आई नहीं। तो फिर मतलब ये था, स्ट्रेचिंग छोड़ देती थी बीच में कि स्ट्रेचिंग थोड़ी जल्दी जल्दी करके मैं चली जाऊँगी। तो फिर वहाँ पे जल्दी जल्दी मेरी मम्मी खाना तैयार रखती थी, मैं यहाँ से जाती थी, फ़ोन करती थी मैं कि ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, मैं आ रही हूँ मम्मी घर पे। तो फिर वो खाना बना के दे देते थे। फिर स्कूल में जाके फिर मैं लंच टाइम के बाद ही मैं आ जाती थी स्कूल से, क्योंकि फिर क्लासेस भी थोड़ी सी छूटती थी। हाँ, क्योंकि फिर इवनिंग ट्रेनिंग का टाइम हो जाता था। आप लोग सोचिए कि हम लोग जब अपने अपने घरों में कंफर्टेबली बैठकर किसी टूर्नामेंट में अपने एक भारतीय खिलाड़ी के गोल्ड पर तालियां बजाते हैं, हमें शायद एहसास भी नहीं होता कि उस एक गोल्ड या एक सिल्वर मेडल या एक ब्रॉन्ज मेडल के पीछे कितने सालों की और कितने सारे लोगों की, आपके पूरे परिवार ने, सिर्फ ऐसा नहीं कि संघर्ष आपका अकेले, सबकी मेहनत इसमें लगी हुई है।